हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस सिलेबस का आपको इतने इतने टाइम से इंतजार था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर के सिलेबस की। जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस है, जिसका आप सभी बच्चों को इंतजार था, वो सिलेबस आ चुका है और आप बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। अब एक बार मैं आपके सामने सिलेबस को डिकोड कर देता हूं। किन किन चीजों पे आपने फोकस करना है, कितने नंबर का सिलेबस है, कितने वेटेज कितने सब्जेक्ट को दिया गया है। तो देखो जनाब, ये 2022 की नोटिफिकेशन जो थी उसके मुताबिक है। तो जनाब यहां पे देखिए, सबसे पहला जनरल इश्यू ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो हमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये वाला टॉपिक 10 नंबर का, ये सब्जेक्ट 10 नंबर का है। वीडियो को एंड तक देखिए जरूर अच्छे से। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिखते जाओ। एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज हैं, मैं अगर यहां पे लिख दूं तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कार्बन एमिशन के बारे में इंडिया का क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या रैंकिंग है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर में इंडिया के बारे में क्या क्या स्कीम्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। फिर उसके बाद रामसर साइट्स जितनी भी नई बनी हैं, जब पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई इंडेक्स आते हैं, या क्लीनलीनेस में इंडिया का क्या रैंक है, तो एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज हैं, या ग्लोबल वार्मिंग, खास करके ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया का क्या रैंक है, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स चली हैं, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हालांकि यहां पे मेंशन नहीं है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या स्कीम्स है, ये बातें पढ़नी है यहां पे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइमेट चेंज और इट्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी। क्लाइमेट चेंज में आपने देखना है फॉरेस्ट में कहां पे ज्यादा फॉरेस्ट हो रहे हैं, कहां पे कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कहां कहां पे हो रही है। इंडिया में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आगे जा रहा है, तो क्या कारण है, किस स्टेट में कम है तो क्या कारण है। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ना है। माइनिंग और इट्स इफेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें आपने इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इंडिया में कोल के बारे में पढ़ना है, यूरेनियम कहां कहां मिलता है, कोल कहां कहां मिलता है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। जो मैं बातें बोल रहा हूं इनको मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंडिया में विंड एनर्जी, इंडिया में ओशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी का क्या क्या स्कोप है वो पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो अभी मैंने सिलेबस देखा नहीं था, तो ये सब इसका ही पूरा दोबारा हिस्सा आ गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इंपैक्ट कुछ असेसमेंट्स पढ़नी है, एनिमल और बर्ड बायोडाइवर्सिटी, बर्ड डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्या क्या एक्ट बनाए गए इंडिया में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ये सब डिटेल में पढ़ना है। लैंड यूज और क्लासिफिकेशन इन J&K, ये पढ़ना है। फॉरेस्ट कवर, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने नोटिफिकेशन देखी, मैंने डिट्टो टीम को बोला कि आप पीडीएफ मुझे पेन ड्राइव में डाल के दो। मुझे पीडीएफ पेन ड्राइव में डाल के ये सामने रख के दे दिया। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जरा भी नहीं पढ़ा, और आप अंदाजा लगाइए जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो नीचे लिखी आ रही हैं। फॉरेस्ट कवर की मैंने अभी यहां पे बात करी है। फिर उसके बाद ये सब पढ़ना, और एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन के बारे में,
ठीक है। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन में थोड़ा सा आप साइंटिफिक टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। डेसिबल क्या होती है, कितने डेसिबल से अबव साउंड होगी तो वो नॉइस पोल्यूशन होगी। ये छोटा सिलेबस नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है आपस अपने खुद में। फिर जनाब इसके आगे यहां पे इंग्लिश के बारे में, यहां देखिए इंग्लिश में आपको पता ही है, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैराग्राफ, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग, डायलॉग्स। यहां पे डायलॉग को ऐड किया गया है। इसमें आप एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ेंगे। नरेशन आ गया, मॉडल्स आ गया, आर्टिकल्स आ गया, और ये सब आप अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी में मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आप एक बुक ले लो, आप कोई भी अच्छी सी बुक ले लो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये एक बुक है सेंटर की। तो आप प्रीवियस ईयर कम से कम 60 पेपर सॉल्व कर दो, आपका ये मामला हल हो जाएगा। तो पंक्चुएशन वगैरह ये सब इसी में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं पढ़ूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। आप जनाब यहां देखिए, मैथमेटिक्स पोर्शन यहां पे 20 नंबर का आ गया। अब 20 नंबर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ना है कि सॉल्यूशंस कैसे कैसे हैं। आपने अगर तैयारी करी है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइंस। ये सीक्वेंस एंड सीरीज अलग चैप्टर है और स्ट्रेट लाइन अलग चैप्टर है। पता नहीं एग्जामिनर ने यहां क्यों जोड़ दिया। और हां, ये स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दो आपस में मिलते जुलते भी हैं। आपने पढ़ा होगा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर आपने पढ़ा है तो इन चीजों में आपने बड़ा गौर करना है। दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, 10वीं क्लास के मैथ में है। ट्राइंगल चैप्टर, सर्कल चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब चीजें आ गई। मेंसुरेशन और पर्टिकुलर थ्रस्ट और प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया। इसका मतलब पूरा आपने 2D भी पढ़ना है और पूरा 3D भी पढ़ना है। ये सिलेबस ये मामूली सिलेबस नहीं है। 2D भी पढ़ना है, 3D भी पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूबाइड, सफेयर्स, हेमीस्फेयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद प्रोग्रेशंस, बोर्ड मास, प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स, यानी कि ये बात पता किसकी हो रही है, प्रोबेबिलिटी की है। और डेटा हैंडलिंग। जनाब ये सिलेबस आ गया यहां पे 20 नंबर का, और इसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप बच्चों ने पहले से तैयारी करी है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये सिलेबस आ गया जी मैथ्स का। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है तो मैं कम टाइम दूंगा इसको, ठीक है। ये अब आ गई जनाब जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के बारे में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। ये भी 20 नंबर की है। देखो, अगर आपको वीडियो पे नहीं दिखेगा तो प्लीज वीडियो की क्लैरिटी करा देना, बढ़ाना। ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड्स, साल्ट। यार मैं एक बात बताऊं, आई स्वेर, कसम से मैंने ये सिलेबस नहीं देखा है। अभी मैंने आपको बोला कि टीम ने मुझे डाल के दिया और मैं यहां पे देख रहा हूं। मैं यहां पे जब लाइट चैप्टर पढ़ाता हूं ना, अभी मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बेहतर पता है। जब मैं लाइट चैप्टर क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे 15 दिन लग जाते हैं।
ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने में लगभग 8 दिन लगते हैं, हीट चैप्टर पढ़ने में 5 दिन लगते हैं, मैटर, एसिड्स और साल्ट, और आगे एलिमेंट भी है और आगे सेल भी है, इसको पढ़ने में 20 दिन लगते हैं। सिर्फ एक लाइन में 20, 30, 35, 20, 30, 40 और 48 दिन लग गए जनाब। ये सिलेबस है, मतलब एग्जामिनर ने सब कुछ जो जो मिलता है सब ठोक दिया यहां पे। उसके बाद वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत लंबा है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, फिर नॉन कन्वेंशनल को अलग से लिख दिया, सोलर एनर्जी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, और इन ये सब जनाब मैं क्या क्या पढ़ूं तो क्या क्या छोड़ूं। फिर उसके बाद पूरा इकोसिस्टम, पूरा ओजोन लेयर, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि ये पूरा लंबा चौड़ा 11वीं 12वीं का सिलेबस कंबाइन करके दे दिया। डरने की बात नहीं, मैं आपको इसका एंड पे एक सोल्यूशन भी दूंगा, स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे बताऊंगा। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, आगे फिर से अभी अब आ गया 10 सेक्शन में ये डिवाइड है। आगे आ गया जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। अब जनाब ये तो आपको पहले से ही आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लिए हैं, पर्सनैलिटीज भी आपने पढ़ लिया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, बुक्स, ऑथर्स पढ़ लिया, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस पढ़ लिया आपने, कैपिटल्स, करेंसीज ये सब पढ़ लिया। यानी कि इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये तो हमारा ये वो सिलेबस है जो आप पढ़ते ही पढ़ते आ रहे हो ना, रिवर्स, लेक, फ्लोरा एंड फौना ऑफ जेएंडके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ मैं आपको बताऊं साइंस और मैथ्स का यहां पे पोर्शन जरा बाकी एग्जाम से ब्रॉडर है। इसके बाद जनाब मेंटल एबिलिटी ये अलग से आ गया, चलो ये तो इजी है, आपको आ भी जाएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और लॉजिकल रीजनिंग। ये तो चलो सिंपल है, आपको खुशी मिल गई इसके लिए। आगे आगे जनाब एक बार यहां इसको भी देख लेते हैं क्या क्या है ये। आप वीडियो को प्लीज थोड़ा हाई पिक्सल पे देखिएगा है। तो जनाब हिस्ट्री भी कुछ नया नहीं आप पढ़ते आ रहे, रिवॉल्ट आप पढ़ते हैं और आप नेशनल मूवमेंट भी पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं यहां पे आपने यहां 1498 से लेके 1947 तक सब कुछ पढ़ना है। अब आप ये सोचेंगे मास्टर जी ये तो रिवॉल्ट मेंशन कर दिया एग्जामिनर ने, फिर हम पोर्तुगीज क्यों पढ़ें? तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जब मेंशन कर दी तो इसका मतलब हो सकता है एग्जामिनर कोई पुरानी बैटल पूछ ले, खानवा पूछ ले, पलासी पूछ ले, बक्सर पूछ ले, ढेर सारी कुछ भी बैटल में से पूछ सकता है एग्जामिनर है। बैटल ऑफ तराइन बहुत जरूरी बैटलें हैं, तो इनसे पहले जितने भी थोड़े बैटल हुए वो आप एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद सिविक्स में ये सारा सिलेबस है, ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट आप पढ़ते आ रहे हैं, ड्यूटीज, प्रिंसिपल, ये सब ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा। इस पे फिर से पूरा डिटेल में, जैसे मान लो कोई एक चीज है तो उसके बारे में क्या क्या कितना कितना पढ़ना है, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरी एक क्लास है उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। इसके बाद जनाब ये देखो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यहां पे हालांकि लाइनें तो 3-4 लिखी हैं, मगर मैं आपको बताऊं ये कितना लंबा है। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खुद में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सोलर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है। प्लैनेट्स, चेंज ऑफ सीजन, फॉरेस्ट फिर से मेंशन हो गया यहां पे, और कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट।
अभी हमने जीके पोर्शन में भी फॉरेस्ट के बारे में बता दिया, यहां पे फिर से आ गया। ठीक है जनाब, इसके बाद आगे ये कुछ एक और टॉपिक हैं यहां पे, ये देखो ये आ गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, रोड और डिफरेंट, ये सब आ गया जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जनाब कंप्यूटर में हम क्या बताएं, कंप्यूटर तो जम्मू कश्मीर के हर एग्जाम का हिस्सा है ही है, और वो कंप्यूटर सारा पढ़ना ही पढ़ना। सिर्फ यहां पे एग्जामिनर ने थोड़ा सिलेबस को और एक्सपेंड कर दिया, जियो टैगिंग क्या होता है, और फोटोज अपलोडिंग क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिस भी स्टेट ने कोई नई एप्लीकेशन बनाई है या कोई टेक्नोलॉजी की नई एप्लीकेशन बनी है तो वो, और ई ऑफिस वगैरह क्या होता है, तो ये सब उसका सिलेबस है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा, और इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाई जाएगी किस टॉपिक को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो अगर आपने पहले से पढ़ा है तो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो बस आज का एपिसोड इतना ही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।